चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोलता है। In the following machine, the account determine the missing values if depreciation is to be charged at 10% per annum as per diminishing balance method. ठीक है। On 1st October 2018, a part of machinery valued in the books of firm at 16,000 on 1st July 2016 was sold for rupees 10,000. Okay, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पार्ट मशीनरी का जो कि 16,000 का था 1 जुलाई 2016 पे, वो हम 1 अक्टूबर 2018 में बेच रहे हैं कितने का? 10,000 का। कटिंग माय पॉइंट। तो 1 जुलाई 2016 टू बैंक, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। कब? 1 जुलाई, और यहाँ पे 31 मार्च। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि इस पे करना है हमको डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 9 महीने का। अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, बाकी बचे 9 महीने। तो 9 महीने एक काम करते हैं, चलिए 80,000 इंटू कितना परसेंट है बोलिए? 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है 6,000। तो ये मैंने ले लिया 6,000, ठीक है। उसके बाद आपका बैलेंस हो गया कितना? 74,000। अब यहाँ पे इन्होंने टोटल भी नहीं दिया हुआ, अपन लिख देते हैं यहाँ पे 80,000 ये हो गया, और यहाँ पे भी हो गया 80,000, राइट। ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस यहाँ पे लेके आता हूँ 74,000। ठीक है, आप टैली करते चल सकते हो। यहाँ पे 6,000 74, ये 80 80 74। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये आपका WDV है, तो अगला डेप्रिसिएशन किस पे होगा? इसी पे होगा। तो 74,000 का 10% कितना होता है? 7,400। और बैलेंस कितना बचेगा? तो बैलेंस बचेगा, ये बचेगा 66,600, 66,600। ठीक है। अब फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ 66,600। ठीक है। अब वक्त आ गया बेचने का। ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम बेच रहे हैं, मगर पूरी मशीन नहीं। आप बेच रहे हैं कितना हिस्सा? अ पार्ट ऑफ मशीन। अ पार्ट ऑफ मशीन जो कि हमने 16,000 की खरीदी थी यहाँ पे। मतलब ये 80,000 जो मशीनरी देख रहे हैं ना, इसमें एक मशीन है जिसकी कीमत है 16,000। अब वो 16,000 की मशीन अब यहाँ पे आप बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 10,000। तो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा 10,000 चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उस पे आ जाते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। देखो, तरीका नंबर 1, जरूरी नहीं है कि आप कनेक्ट कर पाओ, मगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये 16,000 जो है वो 80,000 का 1/5 है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि ये कनेक्ट कर पाओ, तो ये मेथड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो मैं क्या कह रहा था कि 66,600 में भी 1/5 हम निकालेंगे, तो वो 1/5 मशीन अब हम बेचने जा रहे हैं। एक तरीका ये है। ठीक है, ये आपको अगर ट्रिकी लगता है तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें कि ये 16,000 की जो मशीन है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट, जगह ज़्यादा है नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ कि ये 16,000 की जो मशीन हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2016 को, तो इस पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन पहले करना पड़ेगा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, या तो फिर जगह, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, 1 जुलाई 2016 कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड कितना? 16,000। ठीक है, जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट 1 जुलाई 2016 को इतना है। ठीक है। हाँ, अब हमको क्या करना है?
1 जुलाई 16 से 31 मार्च 17 का डेप्रिसिएशन चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलिए डेप्रिसिएशन लेते हैं। 16,000 का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 16,000 का 1,200 रुपये। ठीक है, तो ये 1,200 डेप्रिसिएशन घटाया, कीमत आ जाएगी आपकी 14,800। ठीक है, 14,800 ये आपकी अब कीमत है 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इस पे फिर हमने डेप्रिसिएशन किया, कब से कब तक का? 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक का। अब कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 1480 डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस साल के लिए। तो 14 ये हो जाएगा आपका 13320, राइट। ये कब की कीमत आ गई? ये कीमत आ गई, ये क्या है? बुक वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 1 अप्रैल 18 की बुक वैल्यू है आपकी 13320, राइट। अब क्या करना है? अब हमको डेप्रिसिएशन, अब ये ध्यान देना 13320 कब की बुक वैल्यू है? 1 अप्रैल 2018 की। अब आपको और डेप्रिसिएशन करना है कब से कब तक का? 1 अप्रैल 18 से लेकर कब बेच रहे हैं आप? देखिए आप बेच रहे हैं 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर 18 तक का डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब 6 महीने का। तो 13320 इंटू 10%, 1332 होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 666, ये लो, ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। तो मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आ रहा है 12654। ये क्या मिला मालूम है? ये है आपकी बुक वैल्यू 1 अक्टूबर 2018 जब हम बेचने जा रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 10,000 में। तो 12654 की मशीन आप 10,000 में बेच रहे हैं, मतलब 2654 का हो गया आपको लॉस। ये देखो आंसर एक बार देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है, 2654। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा? 666। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया 666, देख लें, ये आ गया 666। और ये आपका लॉस हो गया कितना? 2654। ठीक है, 2654, क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो बची हुई मशीन है उस पे होगा डेप्रिसिएशन। हाँ, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना 66600, ये मशीन टोटल मशीन है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें से एक मशीन आप बेच चुके हैं, उस पर क्या दोबारा डेप्रिसिएशन करेंगे? नहीं। तो डेप्रिसिएशन अब 31 मार्च पे इस पे नहीं होने वाला है। तो किस पे होने वाला है? जो मशीन हमारे पास अभी भी बची है, जो बेच दी है उसको हटाओ, और जो बची हुई है उसी पे डेप्रिसिएशन होगा। तो जो बची हुई मशीन है वो कैसे पता चलेगा? आप देखो ना कि 1 अप्रैल 2018 को आपने जो मशीन बेच दी है उसको हटाओ। उसको क्यों हटाओ? क्योंकि उस पर अब दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, उस पर हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो हमको जो मशीन हमारे पास 31 मार्च को रहेगी हम उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से वो वाली मशीन जो हम बेच रहे हैं उसे घटाना पड़ेगा। तो 66600 माइनस माइनस, अब वो मशीन कहां से मिलेगी? ये देखो, ये कहां गया? ये 1 अप्रैल 2018 को ये मशीन है 13320।
तो आप ये जो मशीन देख रहे हैं ना, इसमें से 13320 की मशीन हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो 6600 माइनस 13320, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है 53280। ठीक है, ये खाली वर्किंग के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से बता रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं 6660, ये हमारी टोटल मशीनरी है। इसमें से एक मशीनरी आप बेच चुके हैं और उस पर दोबारा डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो उसे हटाना पड़ेगा। तो आपको 1 अप्रैल 2018 की ही बुक वैल्यू उसमें से हटानी पड़ेगी, है ना। उसी तारीख को एक मशीन आप हटा रहे हैं जो आप बेच चुके हैं। ठीक है, तो वो मशीन की बुक वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी 13320, तो ये मैंने हटाया और बाकी जो मशीन है वो है 53280। तो इसी का अब हमको एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 10%। वो हो जाता है कितना, 10% बेटा हो जाएगा 5328। ठीक है, और बैलेंस बचा आपका 47952। इतना बचना चाहिए, करके देख लो आप। 53280 माइनस 47952। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने। ये एक पार्ट है, ये जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो मशीन है ये सारी की सारी मशीन है, इसमें से जो मशीन हम बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो बेटा थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो आप लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।